हेलो दोस्तों, ग्लोबल पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिक शास्त्र की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, है ना, बहुविकल्पी, है ना। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। देखना है कितने प्रकार के होते हैं। तो 1, 2, 3, 4। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन? सदिश राशि और अदिश राशि, है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, अदिश राशि किसे कहते हैं, है ना। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। केवल दिशा की आवश्यकता, केवल परिमाण की, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा ए, है ना। सही उत्तर क्या होगा? ए, है ना। ये वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न, अदिश राशि के उदाहरण हैं कौन कौन है, ये देखना है कि कौन कौन है ना। अदिश राशि के उदाहरण, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा और समय, है ना। दूसरा, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, बल आघूर्ण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अदिश राशि के उदाहरण द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा और समय, है ना। सही उत्तर हमारा ए, है ना। चलिए, अब सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशि जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, है ना। तो दिशा की नहीं होती, और अदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, है ना। तो सही उत्तर हमारा ये है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशि जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, सदिश राशि के उदाहरण हैं, है ना। कौन कौन है उदाहरण देखना है, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा ए होगा, है ना। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, है ना। सही आंसर ए। चलिए, अगला प्रश्न, पारसेक की इकाई है, किसकी इकाई है पारसेक? दूरी का, समय का, चाल का है, सब। तो पारसेक की इकाई दूरी का है। किसका है? दूरी का, है ना। सही उत्तर दूरी होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, है ना। ये देखना है, नहीं है, यानी मिलाप नहीं हो रहा है ना। सही जोड़ी एक का नहीं है। तो कौन है? डेसिबल, डेसिबल से तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, है ना। अशुशक्ति, शक्ति की इकाई मापा जाता है। समुद्री में नौ संचालन में दूरी का मापन होता है। सेल्सियस, ऊर्जा की इकाई। तो सही उत्तर हमारा सेल्सियस, ये सही सुमेलित नहीं है ना। सही सुमेलित, है ना, नहीं है ना, सेल्सियस। चलिए, ल्यूमेन मात्रक है, किसका मात्रक है? ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ए बी दोनों, इनमें से कोई। तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स। सही उत्तर क्या होगा? ज्योति फ्लक्स, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक मात्रा जायति, जायति की इकाई है ना। भौतिक मात्रा जायति की इकाई क्या है? लक्स, वेबर, टेस्ला, इनमें से सभी। तो सही उत्तर हमारा लक्स, है ना। भौतिक मात्रा जायति की इकाई, जायति की इकाई लक्स है। चलिए, अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है पास्कल? दाब की, आर्द्रता का, वर्षा का, है सभी। तो पास्कल इकाई दाब की है ना। किसका है? दाब का। सही उत्तर हमारा दाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न, कैंडेला इकाई है ना। ज्योति तीव्रता, ज्योति ताप, ज्योति प्रभाव, ये सभी। तो सही उत्तर हमारा ज्योति तीव्रता, कैंडेला इकाई है ज्योति तीव्रता का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल ऊर्जा का, बल का, दाब का, ये सभी। जूल हमारा ऊर्जा की इकाई है ना। चलिए अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था, है ना। 1971 में, 1969 में, 1972, 1973। तो सही आंसर हमारा 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की तीव्रता, तरंग, ये सभी। तो हर्ट्ज मापते हैं हम तरंगों की आवृत्ति से, है ना, हर्ट्ज मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत मात्रा की इकाई है ना। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत एम्पियर की मात्रा की इकाई है। सही उत्तर क्या होगा, एम्पियर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एएसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रक है, क्या है। डायोप्टर, वाट, समय, सभी। तो एएसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है ना। सही आंसर डायोप्टर। चलिए एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, कितना होता है। एक खगोलीय दूरी की इकाई बराबर होता है, किसके बराबर होता है। 1.60934 किलोमीटर, 1.74 किलोमीटर, ये भी दोनों इनमें से कोई। तो सही आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं है ना। चलिए एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, कितना होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर, 1.855 किलोमीटर, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा 1.496 गुणे 10⁻, है ना, 10⁻11 मीटर, है ना, मीटर के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन कितने बराबर होता है। 1000 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ये सब। तो सही उत्तर हमारा 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम, है ना, यानी 10 कुंटल, है ना, 10 कुंटल, है ना, बराबर 1000 किलोग्राम, है ना। 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है ना। तो मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 1 हेक्टेयर बराबर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। सही उत्तर हमारा क्या होगा, 2.5 एकड़, है ना। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक है, क्या है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, क्या है, एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न, 1 गैलन बराबर होता है ना। 1 गैलन बराबर कितना होता है। 3.785 लीटर, 1.85 लीटर, 4.85 लीटर, है सभी। तो 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। चलिए अगला प्रश्न, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है ना। कितना होता है, 640 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, ऐसे भी। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 640 एकड़ होता है ना। चलिए अगला प्रश्न, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है ना। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुणे 10 की पावर 15, यानी कि 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, है ना। सही उत्तर हमारा यही होगा, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर 1 प्रकाश वर्ष बराबर
होता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, समतल कोण का मात्रक है, क्या है? रेडियन, स्टेरेडियन, सेकंड, मीटर। तो सही उत्तर हमारा रेडियन है ना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं और कमेंट भी करें।